जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो आज का यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी उन तमाम बड़ी जानकारियों की जिनका इंतजार पिछले कई महीनों से कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार कर रहे हैं। संसद में आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सवाल पूछे गए, सरकार ने क्या जवाब दिया, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या स्थिति है, क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर सरकार ने कोई संकेत दिया है, क्या पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि कम हो सकती है, क्या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जा सकता है, क्या जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 18 महीने के एरियर की खबरों में कितनी सच्चाई है। आज हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद में उठे उस बड़े मुद्दे की जिसने एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8वें वेतन आयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इन सवालों का इंतजार सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनधारक भी कर रहे थे। पहला सवाल यह था कि आखिर आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। दूसरा सवाल यह था कि आयोग ने किन किन कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों से चर्चा की है। तीसरा सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर सीधे सरकार से जवाब मांगा गया। पूछा गया कि क्या कर्मचारी संगठनों ने फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग रखी है। यदि ऐसी मांग सामने आई है तो सरकार और आयोग उस पर क्या विचार कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या वर्तमान 2.57 से अधिक फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है और क्या पे लेवल में बदलाव या मर्जर की संभावना है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब में जो प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आई उसने कर्मचारियों की उत्सुकता तो बढ़ाई लेकिन स्पष्टता बहुत कम दी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और आयोग अपने कार्य करने के तरीके का निर्धारण स्वयं करता है। आयोग कब बैठक करेगा, किससे चर्चा करेगा, किन विषयों पर विचार करेगा और अपनी कार्यवाही कैसे आगे बढ़ाएगा, यह पूरी तरह आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आयोग अपनी प्रत्येक बैठक या प्रत्येक निर्णय की जानकारी नियमित रूप से सरकार को देता रहे। यानी सरकार के पास इस समय आयोग की आंतरिक बैठकों और चर्चाओं का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब संसद में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए तो क्या सरकार के पास उनके जवाब नहीं थे या फिर सरकार जानबूझकर अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती? क्योंकि यदि आयोग लगातार काम कर रहा है तो कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मांगों पर किस स्तर तक चर्चा पहुंची है। लेकिन सरकार ने इस पूरे विषय पर बहुत सीमित जानकारी दी। न बैठकों की संख्या बताई गई, न कर्मचारी संगठनों के नाम बताए गए और न ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर किसी प्रकार का आधिकारिक संकेत दिया गया। इससे साफ है कि फिलहाल आयोग अपनी कार्यवाही को
गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी फिटमेंट फैक्टर। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और कई समाचार प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 होगा, कहीं 3.5 की चर्चा है, तो कहीं 2.32 और 1.92 जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन संसद में सरकार ने इनमें से किसी भी संख्या की पुष्टि नहीं की। इसका मतलब साफ है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट खबर पर भरोसा करना सही नहीं होगा। जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता और सरकार उसे स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मान लेना जल्दबाजी होगी। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हुई हैं, शिक्षा का खर्च बढ़ा है और सामान्य परिवार का मासिक बजट पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। ऐसे में यदि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वास्तविक राहत देनी है तो फिटमेंट फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे वेतन और पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि हो सके। कई कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के बीच बढ़ी हुई महंगाई की भरपाई की जा सके। सरकार ने हालांकि अभी इस मांग पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही अपनी सिफारिश देगा। इसमें देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय भार, महंगाई की दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यही कारण है कि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा पेंशन को लेकर भी सामने आ रही है। विभिन्न रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों को विशेष राहत देने पर विचार किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ी चर्चा अंतिम आहरित वेतन के आधार पर मिलने वाली पेंशन में सुधार को लेकर है। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि पेंशन की गणना के फॉर्मूले में बदलाव पर विचार हो सकता है। हालांकि इस संबंध में भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसे केवल संभावित चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए, अंतिम निर्णय के रूप में नहीं। इसी तरह कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर भी लंबे समय से मांग उठ रही है। वर्तमान व्यवस्था में कई पेंशनभोगी चाहते हैं कि 15 वर्ष की रिकवरी अवधि को घटाया जाए ताकि उन्हें जल्दी पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके। विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने इस विषय को कई बार सरकार के सामने उठाया है। अब यह देखना होगा कि आयोग इस मांग पर क्या सिफारिश करता है। दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मौजूदा समय में मिलने वाले मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि इलाज और दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई संगठनों का कहना है कि मौजूदा राशि आज की परिस्थितियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत मिल सके। हालांकि इस विषय पर भी अभी तक कोई आधिकारिक नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हर 6 महीने में करते हैं, और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है। जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाली यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की जाती है।
पिछले 6 महीनों के उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में मिल रहे 60% डीए और डीआर की दर बढ़कर 63% तक पहुंच सकती है। हालांकि इसकी अंतिम घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही की जाएगी। परंपरा के अनुसार जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा अक्टूबर के आसपास की जाती है और उसी समय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी एक साथ दिया जाता है। इसलिए लाखों परिवारों की नज़र अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। दोस्तों, यहाँ यह समझना भी ज़रूरी है कि महंगाई भत्ता केवल वेतन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने का प्रयास होता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, दवाइयों के दाम बढ़ते हैं, शिक्षा और परिवहन का खर्च बढ़ता है, तब महंगाई भत्ता उस अतिरिक्त बोझ को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि हर बार डीए और डीआर की घोषणा का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाता है। अब एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की ओर लौटते हैं। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी इस आयोग से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि पिछले वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए इस बार वेतन और पेंशन में ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे वास्तविक राहत मिल सके। कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि हो, फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के हित में तय किया जाए, पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की जाए और कम्यूटेशन जैसी व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किए जाएं। सरकार की ओर से फिलहाल इतना ही स्पष्ट किया गया है कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है और अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को सौंपेगा। इसका अर्थ यह है कि अभी अंतिम तस्वीर सामने आने में कुछ समय लगेगा। जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा, उसके बाद सरकार उन पर विचार करेगी और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अभी जो भी आंकड़े या दावे सामने आ रहे हैं, उन्हें अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने वही जानकारी रखी जाए जिसकी पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों से हो सके। यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, कम्यूटेशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, पेंशन सुधार या 18 महीने के एरियर को लेकर सरकार की ओर से कोई नई और आधिकारिक जानकारी जारी होती है, तो सबसे पहले हम उसे विस्तार से आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको सही और प्रामाणिक जानकारी मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी, आज की इस विशेष जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर आधिकारिक और विश्वसनीय खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रणय सामने नहीं आया है और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा।